कई बार तंत्र लग जाने के कारण स्त्रियों में बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे माहवारी का ऊपर नीचे होना, या रुक रुक कर माहवारी होना, या बहुत ज़्यादा मात्रा में माहवारी होते रहना, 5-6 दिन तक होना, सर दर्द, माइग्रेन, ओसीडी। कई बार तो ये बीमारियां प्राकृतिक होती हैं, अर्थात भगवान की देन। वहाँ तक तो ठीक है कि दवा गोली से सही हो जाती हैं, पर यदि ये तंत्र द्वारा की गई, तंत्र द्वारा रोग भी बनाकर भेजे जाते हैं, यदि ऐसा हुआ तो फिर वहाँ पर दवाई गोली काम नहीं करती हैं, और फिर चाहे जितनी दवाई गोली कराते रहें, फिर उसमें आराम नहीं मिलता है। ओसीडी भी हो जाती है। ओसीडी में क्या होता है कि संकात्मक बीमारी होती है, और एक जिद भी उसमें चढ़ती है ओसीडी में। शरीर में सूजन आना, हाथ पैरों में सूजन आ जाना, सूजन मतलब स्वेलिंग जो बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें भी कोई दवा गोली असर नहीं करती है, और वो ठीक नहीं होता है। कभी ऐसा भी होता है कि सीने के भीतर जो है अंदर ही अंदर कुछ काट रहा है, या पीठ पर कुछ चल रहा है, हाथ पैरों में दर्द बना रहना, ऐसा महसूस होना कि जैसे सर एकदम भारी है, सर पे जैसे कोई बैठा हुआ है। तो ये सभी जो है तंत्र के लक्षण हैं, तंत्र मंत्र जादू टोने जो किए कराए जाते हैं। तो आज उसी से संबंधित एक मैं खासकर स्त्रियों के लिए ये साबर मंत्र है, उसी की जानकारी देने चाह रहा था। तो जो लोग ऐसे पीड़ित हैं इन सब चीज़ों से, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। इस साबर मंत्र को कोई भी सिद्ध कर सकता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों में से कोई भी सिद्ध करके इसका लाभ ले सकता है इस साबर मंत्र का। और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, जो कि स्त्रियों से संबंधित सभी प्रकार के जो भी रोग होते हैं उनका निवारण करता है, उनको हटाता है। इसीलिए इस साबर मंत्र का नाम है स्त्री सर्वरोग नाशक हनुमान मंत्र। इस साबर मंत्र की साधना जो है 21 दिन की है। 21 दिन तक आप इसकी साधना करेंगे, और 22वें दिन इसका जो है हवन होता है। उससे पहले साधना के नियम भी बता देता हूँ कि चूँकि हनुमान जी की साधना है, तो इसमें जो है ब्रह्मचर्य सर्वोपरि रहेगा। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना रहता है, और इस साधना के दौरान ज़मीन पर सोएं। जिस कक्ष में आप साधना कर रहे हैं उस कक्ष में किसी का आना जाना ना हो, साधना के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। साधना करते समय साधना से संबंधित चीज़ें जो है किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है 21 दिन तक। अपने काम जो है हो सके तो स्वयं कीजिए। मिर्च मसाला, गरम मसाला, ये सब चीज़ें नहीं खाना है। हनुमान जी की एक फ़ोटो ले लेना है। उस फ़ोटो को जो है एक बाजोट पर जो है लाल कपड़ा बिछा करके फ़ोटो को रख देना है। एक 21 दिन तक के लिए अखंड जोत जलाना है घी की। और 21 दिन तक जो साधना करेंगे तो लड्डू का प्रयोग होगा इसमें। तो लड्डू ले करके हनुमान जी के सामने जो है रख करके उनका भोग अर्पण करेंगे। धूप दीप से विधिवत पूजा करने के बाद पूर्व दिशा में बैठ करके रुद्राक्ष की माला से 21 दिन तक साधना की जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप साधना करें तो जो दीवार होती है, दीवार से 3 फुट की दूरी होनी ज़रूरी रहती है। 3 फुट की दूरी पर ही आसन लगाएं अपना। अब साबर मंत्र बता दे रहा हूँ, आप उसको पुश कर करके नोट भी कर सकते हैं। साबर मंत्र इस प्रकार है: हनुमान हठीले, लोहे की लाट, वज्र का कीला, भूत को बांध, प्रेत को बांध, मैली कुछ मैली, कोख मैली,
रक्त मैली ऐसी 14 मैली पकड़ चोटी न निकाले तो अंजनी का दूध हराम करे। महादेव की जटा में आग लगे, ब्रह्मा के वचन से, रामचंद्र के वचन से, मेरे वचन से, मेरे राजगुरु के वचन से इसी वक्त भाग जा। तो ये शाबर मंत्र है जो स्त्रियों से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम है स्त्री सर्वरोग नाशक हनुमान शाबर मंत्र। ये स्त्रियों की कई बीमारियों को हटाता है। इस मंत्र से रुद्राज की माला से रोज़ाना जो है प्रतिदिन मतलब एक माला का जाप करना है 21 दिन तक, और 22वें दिन तक उसका दशांश हवन करना है। यदि दशांश निकालना नहीं आता है तो आप 11 माला से इसका हवन कर सकते हैं। फिर जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो इसका झाड़ा जो है लोहे द्वारा किया जाता है। लोहे की कोई भी वस्तु है या जल भी अभिमंत्रित करके पिलाया जा सकता है। भभूति फूंक करके दी जा सकती है, उससे भी बढ़िया काम करेगा। और बहुत ही पावरफुल मंत्र है हनुमान जी का। ध्यान रहे कोई भी साधना जब की जाती है तो साधना के जितने भी नियम हैं उनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस देवता या देवी की आप साधना कर रहे हैं उस देवी या देवता पर आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भक्ति भावना आपकी उस समय बहुत प्रबल होनी चाहिए। साधना के दौरान यदि कोई भी अनुभव होते हैं तो उसको जो है किसी से भी नहीं बताना, अपने पति तक से नहीं बताना है। अगर पुरुष साधना कर रहा है तो अपनी पत्नी तक से नहीं बताना है। जो भी स्वप्न होते हैं, अनुभव होते हैं साधना के दौरान, शरीर में झंझनाहट भी होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये ऐसा सब कुछ भी नहीं बताना। साधना के दौरान जब आप आंख बंद करके मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो उस समय बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इस शाबर मंत्र को सबसे पहले कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। पढ़ पढ़ करके माला जाप नहीं करना है बिल्कुल भी। पहले इसको याद कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि एक भी बार भूले नहीं। और बहुत ही स्पीड में मंत्र पढ़े जाते हैं ताकि 21 माला आपकी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। रोज़ाना एक माला जाप करना है। तो ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चैनल को लाइक कर लीजिए और जहां उचित समझे वहां आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।